दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो, ये करो। यार ऐसे पत्रकारिता होती है क्या? मुल्ले मंदिर वहीं बनेगा, मुल्ले मंदिर वहीं बनेगा, उसके ऊपर चढ़ी जा रहा है। ये होती गरिमा क्या जर्नलिज्म की? हम कितने आराम से बात कर रहे हैं, वो ऊपर चढ़ी जा रहा है उसके, मुल्ले मस्जिद यहीं बनेगी, मस्जिद। यार हद है। कश्यप मैडम जो है उन्होंने भी नोट में एक दिन पे बता दिया था कि 2000 के नोट में भी चिप लगी हुई है। आज तक मैंने बड़े नोट देख लिए, किसी में चिप नहीं मिली। ये झूठे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं। मतलब आपने अभी तक इनका मोदी की तरफ गुस्सा देखा होगा, मोदी सरकार की तरफ गुस्सा देखा होगा, लेकिन आज हम इनसे पूछेंगे कि वो मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं। गोदी मीडिया, जैसे कि कल आपने देखा होगा कि अर्नब ने राकेश टिकैत जी के साथ जो उनकी डिबेट हो रही थी और वो वहाँ पे उनको कुछ बोलने नहीं दे रहे थे, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते अपनी डिबेट में। और वो बोल रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए हम इनसे पूछते हैं। मोदी के खिलाफ तो आपका गुस्सा जायज़ है, तो आप गोदी मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सर कहाँ से आए? मैडम मेरा नाम प्रभतेज सिंह है। मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं। और यहाँ किसानों के लिए आए हैं ये, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसानी का तो नहीं रहा। अब तो ये पूरे देश का ही हो गया है मुद्दा। तो बस उसकी सेवा के लिए हाजिर हुए हैं। और ये जो कल जो डिबेट हुई थी अर्नब गोस्वामी की और राकेश टिकैत की, तो उस पर क्या कहना चाहिए? गोदी मीडिया के खिलाफ क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, गोदी मीडिया के खिलाफ जो हमारा प्रोटेस्ट है ना, फ्रॉम द डे वन स्टार्ट है। हमने डे वन से उनके बोर्ड्स बना के बाहर लगा के रखे हुए थे कि स्पेशली आज तक हो गया, रिपब्लिक हो गया, और ये दीपक चौरसिया का जो चैनल है एक वो हो गया, और एक आधा चैनल जी न्यूज़ है, इनको हमने प्रॉपर बैन किया हुआ था एंट्री के लिए, क्योंकि ये र्यूमर फैलाते हैं। कोई सच्चाई आज तक तो मैंने इनके न्यूज़ चैनल में कोई भी सच्चाई नहीं देखी। जो ये बोलते हैं सिर्फ उनको चाटुकारिता करनी आती है। चाटुकारिता आप समझ ही गए होंगे, ये बीजेपी की जो, या मोदी जी ने आज किस मोर के साथ फ़ोटो खिंचाई या किस तोते के साथ फ़ोटो खिंचाई, तो ये सिर्फ उसके हर एंगल से फ़ोटो खींच के और उसको बड़ा चढ़ा के हमें देश की जनता को बताते हैं। तो अर्नब गोस्वामी इज़ नो वन। वो सिर्फ एक चीज़, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंटर है, एक मीडिएटर है मोदी जी का। जो भी उनका दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया क्या पहना उन्होंने, वो दिखाने के लिए है, और नथिंग एल्स। पर जो वो मतलब गोदी मीडिया जो है, जैसे आपने अभी बताया कि वो एंटर नहीं करने देते हो आप लोग, तो वो आएंगे नहीं तो आप लोगों की बात कैसे जानेंगे? फिर कैसे पता चलेगा वहाँ? देखिए हम आने, आप भी तो आए हो ना, आपको क्यों हमने एंटर करने दिया, या क्यों आप इतने सारे लोग बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं? क्योंकि आप चौथे स्तंभ माने जाते हो हमारे का हर कंट्री के चौथा स्तंभ जो होता है मीडिया होती है। आप हमारी वॉइस हो, आप हमारी वॉइस जो है हमारी जो, वो आप सरकार तक आप पहुंचाते हो, और सरकार की हमारे तक पहुंचाते हो। लेकिन आप अगर जैसे किसानी के ये 3 लॉज चलते आ रहे हैं, इतने मतलब घटिया लॉ इनको बोल सकते हैं, जो किसानी से बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं है इसको। उस लॉ के बेनिफिट्स गिनाते हैं ये लोग, जितने भी लोग हैं। उस फ्रॉम द डे फर्स्ट ये दीपक चौरसिया है, ये चौधरी है, और ये अर्नब गोस्वामी है, रूबिका लियाकत है, ये सब जो है तब से हमें इसके बेनिफिट गिना रहे हैं। आप एक चीज़ देखो, मेरे लिए कोई चीज़ बन रही है, मेरे लिए वो चीज़ बन रही है, और मुझसे एक तो मुझसे बिना पूछे बन रही है, और मुझे फिर भी फोर्स किया जा रहा है कि ये तेरी बेनिफिट के लिए है। ये मतलब वही तो मोदी सरकार बोल रही है कि एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, तो बाद में इसके बेनिफिट्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ तो दिखेंगे। हमने आगे जियो देख रखा है मैडम, वो जियो वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। जियो के स्टार्टिंग में बहुत बेनिफिट्स देखे थे हमें। आज के टाइम पे कहाँ है जियो? सबसे कॉस्टली सिस्टम जियो चल रहा है। पर वो 5G भी तो लेके आ रहे हैं, इंडिया में पहली बार 5G है। दुनिया 7G तक पहुंच चुकी है, आप अब हमें 5G के लालच देते जा रहे हैं। कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। एक्चुअली देखिए, मेन बात तो मैं गोदी मीडिया के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है। इनका इतना स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, खास करके अर्नब गोस्वामी का। देखो इनके ऊपर इतना क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके बावजूद ये बेल मिल जाती है। ये हमारे देश का संविधान है, या हमारे देश की, आप देख लीजिए, मतलब एक क्रिमिनल बंदे को आप बेल दे देते हैं टाइम के ऊपर। और आपने कभी, आप तो चलो जर्नलिस्ट हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है, वो तो सब जगह है। सुन ली ना, आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन एक आप अभी मेरे साथ किस तरीके से जवाब कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, कितने हम लोग एक नॉर्मल तरीके से करें। कभी आपने उन लोगों को डिबेट करते देखा है?
कितने मतलब उन्होंने तो गरिमा की मतलब क्या बताऊँ, उन्हें इतने गरिमा इतना स्टैंडर्ड गिरा दिया इस चीज़ का। मैंने उस अर्नब गोस्वामी को देखा है कैसे बात करता है वो, मतलब वो ड्रग्स का केस था उसका रिया चक्रवर्ती का, वो 4 महीने तक चला ऑलमोस्ट, ठीक है। उसकी मतलब जब तक निकाल नहीं ना दी इन्होंने अच्छी तरीके से, तब तक ये हटे नहीं है। और ड्रग्स को लेके वो मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ये करो। यार ऐसे पत्रकारिता होती है क्या? हम लोग, आप कितने, आपने कभी रवीश कुमार पर को, वो आक्रोश में थे तो उनका तो गुस्सा करना तो जायज़ नहीं है। मैडम आक्रोश और ये जर्नलिज्म में फ़र्क नहीं होता है क्या? जर्नलिज्म का मतलब क्या? आप ये भी आक्रोश में आके क्या कैमरा कुमरा फेंक देंगी? ऐसा नहीं। तो आक्रोश का मतलब आप हमारी आप उनसे डिबेट कर रहे हो, आप उसके मतलब भाई पॉइंट्स को बताओ हमें। ये थोड़ी ड्रग्स दो, ये करो, वो करो। यार एक चीज़ जो जिस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज़ को इतना इन्होंने कर दिया। ये यहाँ पे मतलब यहाँ से मेरा जुलाई से स्टार्ट हुआ ये जो है आंदोलन, आज ये इतना स्ट्रांग हो चुका है और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। ये उनके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। वो जितना मोदी अपनी वो कहते हैं ना गर्दन में सरिया फंसा के चलेंगे, वो सरिया निकलता गलत जगह से है। ये उनको जान लेना चाहिए। तो अभी ये तो दूसरा आपका वो है ये दीपक चौरसिया, आप उसको भी कभी देखोगे डिबेट करते हुए कैसे करता है। मैंने भी थोड़े दिन पहले उसकी डिबेट देख रहा था, वो एक मॉमडन के साथ चल लगा हुआ था, मुल्ले मंदिर वहीं बनेगा, मुल्ले मंदिर वहीं बनेगा, उसके ऊपर चढ़ी जा रहा है। ये होती गरिमा क्या पर जर्नलिज्म की? हम कितने आराम से बात कर रहे हैं, वो ऊपर चढ़ी जा रहा है उसके, मुल्ले मस्जिद यहीं बनेगी मस्जिद। यार हद है तुम लोगों की, ऐसे आप करते हो। एक वो डीएनए टेस्ट करने वाला, आप चौधरी की जानते होंगे, उसका डीएनए, उसको बोलो तू अपना डीएनए चेक करा ले, पता नहीं कितने बीजेपी के कण मिलेंगे उसके अंदर। ये है। और आप रूबिका लियाकत को भी आप समझ गए होंगे, उसके लिए भी ये कश्यप मैडम है, कश्यप मैडम जो है उन्होंने भी नोट में एक दिन पे बता दिया था कि 2000 के नोट में भी चिप लगी हुई है। आज तक मैंने बड़े नोट देख लिए, किसी में चिप नहीं मिली। ये झूठे हैं। अब देखिए, एक साइड हमें बोला जा रहा है कि कानून आपके फ़ायदे के लिए है। देखिए, हम यहाँ लंगर दे रही हैं लोगों के फ़ायदे के लिए है, हम छिप के थोड़ी देंगे, सामने आके दे रहे हैं, बीच में बैठ के दे रहे हैं। कानून अगर हमारे फ़ायदे के लिए हैं, आके बताएं, यहाँ बीच में आके दें। पर मोदी जी तो बड़े इंसान है, वो तो प्रधानमंत्री है, वो क्यों आएंगे बीच में? नहीं, किसान को कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री बनाया किसने है? किसानों ने बनाया, लोगों ने बनाया, उनके बीच आना नहीं है। बड़े कैसे बने हैं? वो बोल रहे हैं मैं चाय बेचता था, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, लोगों ने बनाया, उनके बीच आने में क्या शर्म है? अगर हमारे अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ कितने लोग हैं, आप सबका इंटरव्यू कीजिए, इनसे पूछिए कि आपको पास नौकरियाँ कितनी हैं, ठीक है? आपके यहाँ जाके पूछिए, हमारे पास पंजाब में सिर्फ 2 नौकरियाँ हैं, एक पुलिस की, एक फौज की। पुलिस में एक भाई पुलिस में है, ये पुलिस में है, मैं धरने पे हूँ, यही मेरे पे लाठी चलाएंगे। दूसरा है फौजी, वो जाके बॉर्डर पे मरेगा। तीसरी हमें नौकरी नहीं है कोई भी, दोनों ही मरने या मारने के लिए। हमारा अपना ही हमें मारता है, जहाँ बॉर्डर पे जाके मरते हैं। क्यों हमें नौकरी का हक नहीं है? हम भिखारी थोड़ी हैं। सरकार को वोट देना गलती कर दी हमने, अगर वोट दे दी तो गलती थोड़ी की, हमारे फायदे के लिए चुना था उन्हें या हमारा नुकसान करने के लिए? पूरा देश बेच दिया, कितनी एजेंसियां बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, हमारे पास बचा क्या है? एक जमीन बची है, वो भी लेने चाहते हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, गोदी मीडिया 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 मुर्दाबाद। ये बाबा जी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बाबा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी नज़ारा नहीं आया। वाहिगुਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਚਲੋ ਮਗਰੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਾਲ ਘੱਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਚਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੇ।
ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ परिवार घर ਸੀਗੇ जी सर हिंदी साडा परिवार घर पे थे तो हमारा दिल कुछ उदास होता था। हम गए घर पे जाके अपने बच्चे भी साथ ले आए हैं। अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा परिवार यहीं पे है। जब तक कानून पास नहीं होंगे यहीं रहेंगे। अब घर पर पे यहाँ नहीं पे इतनी कड़ाके की ठंड है, आप लोगों को दिक्कत तो होती होगी, बरसात का मौसम है। जाएंगे। मैडम कुछ भी हो जाए। गेहूँ बोते हैं ना जब हम गेहूँ, उसके बाद 3-4 महीने के लिए वेले ही होते हैं। सर आप लोग तो ठीक है, आप लोग तो रह लेंगे, महिलाओं और बच्चों को जो दिक्कत होती होगी उस पर क्या बोलेंगे आप? आपकी रोजी रोटी पे जब अब बात आएगी ना मैडम, तो आप ठंडी बर्फ पे भी खड़े रहोगे। ये इस टाइम रोजी रोटी की बात है। इस टाइम ये कोई ऐसी बात नहीं, इलीगल कोई चीज़ें नहीं मांग रही है यहाँ पे लोग। जो किसान बैठे हैं ना आंदोलन, अपने लिए मांग रहे हैं, आपके लिए मांग रहे हैं कि आप चाहते हो कि कल को जब आप अभी तो चक्की पे जाते हो, आटा पिसवा के ले आते हो जी, आज इतने रुपये किलो इतने में, जब आपको पैकेटों में ही मिलेगा ना, आपको उसकी क्वालिटी का पता है ना, उसको आपकी क्वांटिटी का पता है। लेकिन वही चीज़ जो आपकी यहाँ पे 100 रुपये में ले रहे थे, मॉल में जाओगे तो 500 रुपये की मिलेगी। तब आपको पता चलेगा हाँ जी यार ये आंदोलन तब ठीक था। मैडम दूसरी बात, यहाँ पे जो बात है ना रोजी रोटी की बाद में है, पहले इनके भविष्य की है। इनको खाना मिलेगा, इनको रहने के लिए मकान मिलेगा, ये नहीं तो हमारे मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में लानत नू, लानत। हाँ लानत देंगे हमें। हमारी घर पे तस्वीरें लटका के ना ऊपर चप्पल मारेंगे कि हमारे बुजुर्ग हमारे के लिए करके क्या गए हैं। हम चाहे मर जाएं, मतलब जाएंगे नहीं, इनका भविष्य नहीं उजड़ने देंगे, इन्हें बचा के ही जाएंगे, कुछ हो जाए। आप देख सकते हैं इन लोगों का जज्बा, बच्चों को साथ लेके आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है साथ में। ये कड़ाके की ठंड है पर इनका जज्बा काबिले तारीफ है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये सब जो हो रहा है, ये जो गोदी मीडिया वगैरह, ये जो राकेश टिकैत जी के साथ डिबेट हुई थी, आप क्या बोलना चाहेंगे गोदी मीडिया के खिलाफ? देखो जी पहली गल तो यह है भी ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੋਟਲੀ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, सर हिंदी में सॉरी, जो हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं मन की बात करनी है। मन की बात टीवी पर करते हैं, हमारे साथ करें ना यहाँ पर आके मन की बात, हम बताएंगे हम यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। कितना टाइम हुआ, 1.5 महीना हो गया यहाँ पर बैठे को, कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। तो कोई भी बात है, कुछ भी करना चाहते हैं वो इधर तो एक बार हमारे से बात तो करें ना, तो बताएंगे यहाँ पर दिक्कत क्या है, कैसे हम रहते हैं। वो तो अपनी कोठियों में रहते हैं, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सो इधर आए, यहाँ पर आके देखें या यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उनको मालूम होगा, ठीक है। तो जो बाकी जो ऐसे बात है, जो मीडिया है वो आपको पता ही है ना, वो तो अडानी अंबानी का ही है, ठीक है, बिकाऊ है टोटली, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, बाकी आप बात उससे कर लो जी। हाँ सर आप बोल रहे थे कुछ। मैं मीडिया के बारे में बोल रहा था। अभी अर्नब गोस्वामी को शायद एक अब इनका बंगाल में चल रहा है, इलेक्शन कैंपेन चल रहा है ना, तो उसके भी चैनल एयर करने की परमिशन मिस्टर गोस्वामी को मिल चुकी है। मतलब चाटुकारिता करने के लिए वो बंगाल में भी जा सकते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया। अभी एक 20 लाख का इनको अभी एक फ़ाइन भी हुआ है, शायद यूके ने कराया, यूके को इनकी जर्नलिज्म की तरफ से इनको फ़ाइन हुआ है। अगर ये अच्छा काम करेगा तो इसको कौन ऐसे काम करेगा यार। हमें भी देखो, हमारे लिए आवाज़ वो उठाएगा। इन फ्यूचर इस जनता ने ही काम आना। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, जनता को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें, आप कितने आराम से यहाँ बैठ के हमारी इंटरव्यू कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी जैसा बंदा यहाँ पे एक पैर भी रख सकता है, एक पैर भी नहीं रख सकता इस टाइम, इतने आक्रोश में है ये लोग सारे। तो जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म एक बड़ी गरिमा का पर काम वो है। तो उनका तरीका है अपना एक आक्रोश जताने का, सबका दूसरा दूसरा तरीका होता है, तो वो उनका तरीका उनके हिसाब से जायज़ ही होगा। एक बात बताइए मुझे, डॉक्टर जब डॉक्टरी करता है तो उसको कोई ऑपरेशन करना पड़ता है तो वो चीर फाड़ कर देता है कि उसी टाइम। मैं बोलूँ कि हाँ जी यार ये तो उसका तरीका है जी करने का, कर तो गलत ही रहा है ना, वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली नहीं करा। अगर चिल्लाना ही था तो किसी डीटीसी में कंडक्टर लग जाता, अर्नब गोस्वामी किसी कंडक्टर लग जाता, कोई यहाँ आरटीवी चलती है उस पर कंडक्टर लग जाता ना, कि चिल्लाना ही था। ये तरीके का कोई मैटर नहीं है। जर्नलिज्म एक बहुत ही पायस और अच्छी आपको ना एक गरिमा वाला है, एक आपको पोलाइट बोलने वाला आपका प्रोफेशन है। आप भी तो बोल ही रहे हो ना, ये हम लोग अपनी नेचुरलिटी को इस प्रोफेशन में नहीं ला सकते हैं। मेरा प्रोफेशन अगर ट्रांसपोर्टर हूँ तो मेरा ट्रांसपोर्टर जैसा बिहेवियर होना चाहिए ना। अब मैं एक साइकिल वाले के जैसा बिहेवियर तो करूँगा नहीं। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि यार ये तो मेरा तरीका है अभी करने का। यही जर्नलिज्म है। उसको सोचना चाहिए कि यार तुम लोग अगर टीवी पे आ रहे हो, तुम्हें लोग फॉलो भी करते होंगे कहीं, तो यार क्या सीखेंगे तुम्हारे से? ऊंची ऊंची चिल्लाने से ये मतलब लिटरली मतलब कोई गाली भी एक्सपेक्ट नहीं करता वो अर्नब गोस्वामी।
बाबा जी, हम यहाँ पे गोदी मीडिया के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे ये लोगों का आक्रोश जो हम दिखा रहे थे, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? अर्नब गोस्वामी और राकेश टिकैत जी की जो डिबेट हुई है उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या है आप लोगों का? मोदी जी के खिलाफ तो गुस्सा देखा ही है हमने, गोदी मीडिया के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऐसा है जो इंडिया का ना अडानी वानी ने जो 22 चैनल हैं जो खरीद रखे हैं, और इनको मैं तो बहुत 4-5 साल से देख रहा हूँ। मैंने ऐसा हिंदुस्तान में मेरी अपनी 65 साल की उम्र में नहीं देखा था कि हर जो झूठ है और इतना ज़बरदस्ती तरीके से बोलते हैं ये गोदी मीडिया कि दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि हम ही सच्चे हैं। जो हम बोल रहे हैं झूठ को सच करके दिखाते हैं, जैसे मोदी करता है। ये गोदी मीडिया नहीं, वैसे तो ज़्यादा मेरी सोच तो ये है कि गोदी मीडिया नहीं है जो हिंदुस्तान की शक्ल और सूरत है वो बिगाड़ दिया है। जो असल में हिंदुस्तान था ना, ये पूरे 6-7 साल में इन्होंने इनका ना जुलूस निकाल दिया देश का, और इसी के वजह कारण जो देश है बैक फुट पे चला गया। और ये गोदी मीडिया सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं जो, क्योंकि ये खरीद रखे अडानी वानी ने। और इसीलिए जैसे ये जब सरकार बनी है ना इसकी मोदी की, यही बात हुई थी, अडानी वानी ने जो मोदी खरीद रखा था, और उस टाइम कहने लगे सारे जो बीजेपी के लीडर थे बैठे थे कि भाई खर्च कौन करेगा। और अडवाणी जी तो अच्छे बंदे थे, वाजपेयी जी बहुत अच्छे बंदे थे, जसवंत सिंह अच्छे बंदे थे, अपना ऐसे अच्छे जो लीडर थे, सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छे थे, नर्स अपना जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था जिनकी डेथ हो गई है वो बहुत अच्छे थे, अच्छे बंदे थे, इनमें से मर गए। जो गद्दार बंदे थे इन्होंने जो खरीद रखा था इन्होंने अडानी वानी ने, ये कहता भी वो तो वो हाथ खड़े करके हम तो खर्च नहीं कर सकते, करोड़ों रुपये अरबों रुपये खर्च हो रहे थे। वो फिर क्या कह रहा है, मोदी ने कहा मैं खर्चूंगा, क्योंकि इसके पास अडानी वानी बैठे थे। अभी वही जो अडानी वानी का जो इनके ऊपर सेक्रीफाइस किया हुआ है, उसका पूरे हिंदुस्तान को ऐसे जैसे आप देख रहे हो बरसात पड़ रही है, पूरा हिंदुस्तान पसीजा हुआ है, वो यहाँ सड़क पर बैठा है। लेकिन ये जो गद्दार बंदा है जो मोदी है, और अडानी वानी है जो सारे देश का जो फूड है, जो गरीब बंदा 40 रुपये में 30 रुपये खा सकता था, वो 500 रुपया कहाँ से लाएगा। ये हमारे पंजाब में बड़े बड़े शैलो प्लांट कर रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं जी हमारा जो पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ, मैं आर्मी एक्सर्समैन हूँ, कि ये जब इसका फूड पूरा इसके कंट्रोल में आ गया, ये शैलो प्लांट हैं जो वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर खोलेगा, ये अफ़गानिस्तान का खोलेगा, सऊदी अरब का खोलेगा, और जो फूड है हमारा खरीद के किसानों को, क्योंकि किसान को तो उसे बेला करना चाहते हैं, सारे फूड पर कंट्रोल करके फिर अरबों खरबों रुपये फिर कमाएंगे। इसलिए ये इनकी बहुत डूंगी चाल है, और इसको नौजवानों को जो नवी पीढ़ी है समझ गई है। लेकिन हमारे टाइम तो जब 50 साल को तो बहुत तंग किया इन्होंने, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, और हमको जो हमारे लीडर थे वो भी कई बार गड़बड़ कर जाते थे। लेकिन अभी जो नौजवान है वो किसी तरह भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, या ऐसे होगा फैसला होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होएगा। जो स्टेज पे जब इनको फिट बैठेगा भी हाँ सही फैसला है, और जो इन्होंने बिल लाए हैं वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति की तरफ से रद्द होंगे, तभी यहाँ से जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हमने रद्द कर दिया, ऐसा कोई किसान नहीं है। नहीं जाएगी नहीं जाएगी, मेरा तो गुरमुख प्यारे दा बचन रहा। ये बात कह रहा हूँ मैं, मोदी जी को, स्पेशली मोदी जी को बोल रहा हूँ, आपने ना जो एक्सपेक्ट करके ये काम किया था ना, उसके बिल्कुल ओपोजिट हुआ है। आज देखो पूरी स्टेट्स जो हिंदुस्तान की ना सारी एक हो गई हैं, और यही चीज़ वो चाहते नहीं थे। उन्होंने देश को हमेशा बांटा ही है ना, हिंदू मुस्लिम में बांटते आए हैं, जब से इनकी सरकार है तब से बांटते ही आ रहे हैं। 2002 में इनको मोस्ट हेटेड पर्सन का भी इनको खिताब मिल चुका है, तहलका भी मिल चुका है 2002 के अंदर, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो उन्होंने करना चाहा था ना, सबको सेपरेट करने की नीति अपनाई थी, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ बैठे हैं, पूरी स्टेट्स हैं यहाँ पे, और सारी स्टेट ने हर बंदे ने एक कंधे ने दूसरे कंधे से कंधा जोड़ रखा है। ये आपके लिए बहुत ही अब आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी बोलेंगे कि आपकी वजह से आज हम लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो आप देख सकते हैं मोदी जी के खिलाफ तो गुस्सा है ही, गोदी मीडिया के खिलाफ जो गुस्सा है वो तो अलग ही लेवल पर है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या मतलब इन लोगों की जो जिस परेशानी से ये गुजर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी और ये लोग जो अपने अपने बड़े बड़े कैबिन में बैठ के ये सब बोलते हैं कि कुछ नहीं है, फंडिंग आ रही है, जो भी आ रही है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग कौन सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बरसात, ठंड, सब कुछ हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कि अगली बैठक में क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ सायरा शमीम, नेशनल दस्तक। शुक्रिया। तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।